बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की ये स्टोरी है द लास्ट लीफ। इस स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी है और 1907 में द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज के नाम के कलेक्शन में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। 3 मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, स्यू एंड जॉन्सी 2 यंग वुमन और बहरमान जो एक 60 साल का ओल्ड मैन है। अब ओ हेनरी के लिखे हुए में ये एक स्पेशलिटी होती है कि ये गहरी बात लिख देते हैं और इनकी स्टोरीज़ की एंडिंग सरप्राइजिंग होती है। ये दोनों बातें हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगी। तो अमेरिका में वॉशिंगटन के पास, ये वॉशिंगटन के वेस्ट में एक जगह है जहाँ सड़कें थोड़ी सी अजीब हैं। वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं और गलियों के अंदर गलियां हैं, मतलब एक गली के अंदर 1-2 गली और हैं। वहीं पर ये विलेज है ग्रीनविच, जिस पर हमारी स्टोरी सेट है। इस विलेज में अधिकतर आर्टिस्ट आते हैं जो पेंट करते हैं और उन्हीं में से 2 हैं स्यू और जॉन्सी। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिली थी 8 स्ट्रीट पर, जहाँ ये देखती हैं कि इन दोनों का आर्ट, फूड, क्लोथ्स सब में इंटरेस्ट एक जैसा है। तो ये डिसाइड करती हैं कि ये दोनों एक साथ रहेंगी और एक साथ काम करेंगी। जब ये मिलती हैं तब स्प्रिंग थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आती हैं वैसे ही इस ग्रीनविच विलेज में एक गंभीर बीमारी आ जाती है, निमोनिया, जो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगती है। और जॉन्सी जो पहले से काफ़ी कमज़ोर थी वो भी इस बीमारी की चपेट में आ जाती है। अब डॉक्टर साहब स्यू को जॉन्सी के बारे में ये बताते हैं कि जॉन्सी एक तरह से ये मान चुकी है कि वो ठीक ही नहीं होने वाली, जिस वजह से उसके ठीक होने के चांसेस कम हैं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद में स्यू जॉन्सी के कमरे में जाती है। वहाँ पर जॉन्सी कुछ काउंट कर रही थी, 12, 11, 10, 9, 8 इस तरह से वो काउंटिंग कर रही थी। लेकिन वहाँ पर काउंट करने के लिए स्यू को कुछ भी नहीं दिखता। तो स्यू जॉन्सी से पूछती है कि क्या काउंट कर रही थी वो। तो जॉन्सी काइवी क्रीपर के पत्तों को काउंट कर रही थी, उसके गिरते हुए पत्तों को काउंट कर रही थी। और जॉन्सी स्यू को बताती है कि जब इसका आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगी। स्यू जॉन्सी को समझाती है कि इस तरह की बातें मूर्खतापूर्ण हैं, ऐसा मत सोचो, उस पेड़ का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन स्यू की बात पर जॉन्सी भरोसा नहीं करती और वो खिड़की के बाहर उन गिरते हुए पत्तों को ही गिनती रहती है। अब स्यू काफी उदास थी, टेंशन में थी, लेकिन उसको काम भी करना था ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और जॉन्सी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ला सके जिससे उसकी वीकनेस ठीक हो सके। तो उसको अपनी एक पेंटिंग में एक आदमी की ड्राइंग बनानी थी। इस काम के लिए वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से बहरमान को बुला कर लाती है, जो उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, जबकि जॉन्सी और स्यू टॉप फ्लोर पर रहती थी। बहरमान भी एक पेंटर था जिसको एक पेंटर के रूप में कोई भी सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी लगभग 40 सालों से वो पेंट कर रहा था और उसका एक सपना था कि वो कभी एक मास्टरपीस ड्रॉ करेगा। लेकिन वो उसका जो ये सपना था वो अभी तक सिर्फ एक सपना ही था और वो हमेशा अपने इस सपने के बारे में बात करता रहता था। कुछ दूसरे पेंटर्स अपने पेंटिंग में उसका चित्र बनाते थे और वो इसी से थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। स्यू और जॉन्सी के लिए वो अपनी स्पेशल ड्यूटी मानता था कि उसे स्यू और जॉन्सी की हेल्प करने के लिए हर संभव चीज करनी है। स्यू उसको लेकर आती है और उसे जॉन्सी के बारे में बताती है। जॉन्सी के मन में जो पत्तियों को लेकर अवधारणा थी वो उसके बारे में बहरमान से बताती है। बहरमान इसे सुनकर इस पर नाराजगी जताता है और वो कहता है कि ये कैसी सेंसलेस बात है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। इसके बाद स्यू बहरमान को लेकर आती है। जिस टाइम वो उसको लेकर आती है जॉन्सी वहां पर सो चुकी थी, तो स्यू विंडो को कवर कर देती है और दूसरे कमरे में जाकर वो देखती है खिड़की से कि कहीं उस पेड़ की आखिरी पत्ती गिर तो नहीं गई। वो डरते हुए देखती है, लेकिन तब तक वहां पर वो पत्ती थी। उसके बाद बहरमान एक जगह बैठ जाता है और स्यू उसकी पेंटिंग बनाने लगती है। अगले दिन जब स्यू जॉन्सी के कमरे में जाती है तो जॉन्सी उस खिड़की की तरफ देख रही थी और स्यू से जॉन्सी कहती है कि मुझे देखना है, मतलब वो उस लास्ट लीफ को देखना चाहती थी। जब स्यू कवर हटाती है विंडो पर से तो रात भर बारिश के बावजूद, रात भर तेज हवाएं चलने के बावजूद वहां पर एक पत्ती रह जाती है। ये उस पेड़ पर आखिरी पत्ती थी। इट वॉज द लास्ट लीफ ऑन द ट्री। वो पत्ती अब भी काफी हरी थी, लेकिन उसके जो किनारे थे वहां से वो पीली पड़ चुकी थी। उस पत्ती को देखकर जॉन्सी कहती है कि ये आखिरी पत्ती है। मैंने सोचा था कि ये रात में गिर चुकी होगी। मैंने रात में तेज हवाओं की आवाज़ सुनी थी, लेकिन आज ये गिर जाएगी और जब ये गिरेगी तब मैं भी इसके साथ ही मर जाऊंगी। ये सुनकर स्यू उदास हो जाती है। वो जॉन्सी को समझाने लगती है कि ऐसी बातें मत करो, मेरे बारे में सोचो, लेकिन जॉन्सी इसका कोई आंसर नहीं देती। धीरे धीरे दिन बीता,
पत्ती वहीं की वहीं रहती है। फिर रात आती है और फिर से तेज हवाएं आती हैं, बारिश आती है और अगले दिन फिर से जॉन्सी स्यू से खिड़की देखने के लिए कहती है, लेकिन लास्ट लीफ तब भी वहीं पर ही थी। जॉन्सी उस पत्ती को लंबे समय तक देखती रहती है और फिर स्यू से कहती है कि कुछ तो है जिसकी वजह से वो लास्ट लीफ वहीं की वहीं पर है। और फिर वो ये भी सोचने लगती है कि मैं मर जाऊंगी, ये सोचना गलत है। हवाओं और बारिश को सहने के बाद भी उस पत्ती को वहीं की वहीं पर देखने के बाद में जॉन्सी के मन में एक आत्मविश्वास आने लगता है और वो फिर से जीने के बारे में सोचने लगती है। और उसकी जीने की इच्छा को देखकर डॉक्टर भी कहते हैं कि अब जॉन्सी के ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं। और डॉक्टर स्यू से जॉन्सी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और उसको बताते हैं कि उन्हें एक और पेशेंट को देखने जाना है, बेयरमैन को। वो भी एक पेंटर है और उसे भी शायद निमोनिया हुआ है और उसके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगली सुबह डॉक्टर साहब स्यू से बताते हैं कि जॉन्सी अब सेफ है और उसी दिन दोपहर को स्यू जॉन्सी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बताती है कि बेयरमैन न्यूमोनिया से मर चुके हैं। उन्हें न्यूमोनिया हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और पहले दिन की सुबह किसी ने उन्हें उनके कमरे में हेल्पलेसली दर्द में कराहते हुए देखा। उनके जूते और उनके कपड़े गीले हो रहे थे और बर्फ की तरह ठंडे थे। सब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये रात भर कहाँ थे, इतनी ठंडी और भयानक रात में ये कहाँ थे। दरअसल वो रात भर उस खिड़की पे उस पत्ती के जैसी एक पेंटिंग बना रहे थे क्योंकि पत्ती रात में ही टूटकर गिर चुकी थी। और फिर स्यू जॉन्सी से कहती है कि ओ डियर, ये पत्ती ही वो मास्टरपीस है जिसे बेयरमैन ने रात भर में पेंट किया उस पत्ती के गिरने के बाद। जिस पत्ती को देखकर जॉन्सी ताज्जुब कर रही थी कि इतनी तेज हवाओं के बाद भी ये पत्ती कैसे रह गई। वो पत्ती नहीं, एक पेंटिंग थी, या ये कहें कि ये पेंटिंग नहीं, एक उम्मीद की किरण थी। जैसा बेयरमैन ने कहा था कि वो मरने से पहले एक मास्टरपीस जरूर बनाएगा और यही हुआ लास्ट में। स्यू जॉन्सी से कहती है कि मरने से पहले बेयरमैन एक मास्टरपीस बना गया।